बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 6 और आज हमने स्टडी करना है। टॉपिक है हमारे पास रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। उससे पहले चैप्टर नंबर 2 जितना भी हमने स्टडी किया है उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स को स्टडी किया है। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा नेगेटिव नंबर्स था, उसमें हमने इंटीजर्स को डिस्कस किया, नेगेटिव नंबर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स, यानी हमने नेगेटिव नंबर्स को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ये हमने सीखा। और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखा। उसके बाद हमने कंबाइंड ऑपरेशन डिस्कस किए थे कि कंबाइंड ऑपरेशन है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। यानी जितना भी हमने अभी तक चैप्टर 2 स्टडी किया है वो सारे का सारा नेगेटिव नंबर्स पे था। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो रैशनल नंबर हैं और रियल नंबर हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि प्राइमरी स्कूल में यानी 5 क्लास में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर को हमने पढ़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने 5 क्लास में देखी थी। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है, जैसे ये 3/4 है तो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से तो फिर इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर है ये ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं, मिक्स्ड नंबर ये जो होल फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे ये हमारे पास 5 होल 1/4, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मिक्स्ड नंबर्स हैं। दीज नंबर आर पॉजिटिव बट दे कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड नेगेटिव फ्रैक्शन एंड नेगेटिव मिक्स नंबर। वो कहते हैं ये तो पॉजिटिव है, और पिछली क्लासेस में जस्ट हमने पॉजिटिव नंबर से ही डिस्कस किया था, पॉजिटिव नंबर्स को ही डील किया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शन होती है, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होती हैं। जैसे मैं यूँ लिख दूँ -3/4, तो नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होती हैं। नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करके भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे ये -3/4। The rules for performing the 4 basic operation on negative fraction and negative mixed number are the same as those for the positive fraction and positive mixed number। वो कहते हैं कि नेगेटिव नंबर्स को भी हम सेम वैसे डील करते हैं जैसे हम पॉजिटिव नंबर को डील करते हैं, कि उनके लिए भी वही रूल्स हैं कि अगर आपने उन्हें प्लस या माइनस करना है तो कैसे करेंगे, आपने उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे। टू एड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स अनलाइक फ्रैक्शन वी मस्ट first express the fraction in the same denominators. Like fraction, using the idea of equivalent fraction, we make use of the lowest common multiple LCM of the denominators। तो बेटा यहाँ सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करते हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। पहले तो हमने नेगेटिव नंबर्स, सिंपली नंबर्स को देखा था ना कि नंबर्स को किस तरह हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम नेगेटिव नंबर्स को देखा कि नेगेटिव नंबर्स को किस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स, उनको कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन देखते हैं कि फ्रैक्शन को हम किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 6 होल 1/5 प्लस इंटू -2 होल 3/10। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखना है कि फ्रैक्शन जो हैं उनको कैसे प्लस या माइनस किया जा सकता है। सिंपल नंबर है उन्हें तो हमें प्लस माइनस करना आता है ना। नेगेटिव नंबर्स को भी हमने प्लस माइनस करना सीख लिया। हमने ये कहा था कि अगर उनके सेम साइन है तो हम उन्हें ऐड करेंगे, अगर अपोजिट साइन है तो हम उन्हें माइनस करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही रूल्स यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शंस है, अब फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, उन्हें कैसे प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले अगर ये आपके पास मिक्स्ड नंबर है, यानी ये होल फॉर्म में है, तो आपने इसकी ये होल फॉर्म ख़त्म करनी है। होल फॉर्म आप कैसे ख़त्म करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, इसे आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये साइड वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर वाले नंबर में आपने प्लस कर देना है। यानी 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 6 5 30 होता है। 30 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 31।
31 और नीचे जो 5 है वो वैसे का वैसे हम राइट कर देंगे, ये 35 वैसे का वैसे राइट कर देंगे। तो बेटा सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपने फ्रैक्शन को जब भी आपने सॉल्व करना है तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी उनकी जो होल फॉर्म है अगर वो मिक्स नंबर है तो उसे आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये प्लस यहाँ पे भी ये आपके पास ये होल फॉर्म है, इसे हम ख़त्म करते हैं। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 10 टू द 20 होता है, 20 में ऊपर वाले 3 प्लस करें तो 20 प्लस 3 आंसर आएगा 23। तो ये 23 इसका आंसर आ गया। 23 डिवाइडेड बाय 10, और ये माइनस का था तो ये माइनस का साइन भी हम साथ लगाएंगे। उसके बाद अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ब्रैकेट किस तरह ओपन की जाती है, ब्रैकेट जब भी ओपन करते हैं जो साइंस होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी प्लस जो है ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। तो 31/5, 31/5 माइनस 23/10, ये 23/10। जी बिल्कुल बेटा, आप इनको अब हमने सॉल्व करना है तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इनको कैसे सॉल्व करना है। इन्हें आपने प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो बेटा ये जो रूल्स हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। जब भी आपने फ्रैक्शन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, अब यहाँ देखें ना ये फ्रैक्शन माइनस हो रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। आपने इनके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जब भी फ्रैक्शन को आप प्लस करें या माइनस कर रहे हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, यानी नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं, नीचे जो नंबर हैं, इन्हें हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं, ये सेम होने चाहिए। अगर तो ये सेम है तो इन्हें हम प्लस भी कर सकते हैं, इन्हें माइनस भी कर सकते हैं, और अगर ये सेम नहीं है तो सबसे पहले आपने ये सेम करने हैं। अब सेम कैसे करेंगे, उसके लिए आपने इनका एलसीएम ले लेना है 5 और 10 का। अगर मैं यहाँ 5 और 10 का एलसीएम ले लूँ, 5 और 10 का एलसीएम लें तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो ये 5 1 5 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। ये 5 1 5 और उसके बाद ये 5 2 10 हो गया। उसके बाद दोबारा ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 2। तो अब ये 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10। तो मतलब इनका जो एलसीएम है वो 10 आ रहा है। तो अब जो एलसीएम आएगा आपने डिनोमिनेटर्स को भी वही बनाना है, यानी आपने सब के नीचे 10 करना है। यहाँ तो ऑलरेडी 10 है पड़ा, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाएंगे। 5 को क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। तो बेटा ये स्टेप्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने फ्रैक्शन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं या नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो आप सेम करेंगे। अब सेम कैसे करेंगे, उसके लिए आपने एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम हमने फाइंड किया तो एलसीएम का आंसर आ रहा था 10। तो इसका मतलब अब हमने डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है। ये तो 10 है पड़ा, अब इस 5 को हम 10 बनाएंगे। अब 5 को 10 बनाएंगे तो 5 कैसे 10 बनेगा, 5 2 10 होता है। तो इसे अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जब हम नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो न्यूमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगर मैं 31 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 62 होता है। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 62 आंसर आता है, और 5 2 10 होता है। ये 5 2 10 हो गया। उसके बाद ये माइनस का 23 और डिवाइडेड बाय 10। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है। जस्ट आपने नीचे 10 लिखना है और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आपने राइट कर देनी है। यानी यहाँ हम लिखेंगे 10, नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, और ऊपर हम राइट करेंगे 62 माइनस 23। अब 62 में से 23 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 62 माइनस 23 क्या आंसर आएगा। 62 में से 23 को माइनस कर दें, 62 में से अगर 23 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 39। तो ये 39 इसका आंसर आ गया, 39/10।
अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 39/10, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब आपके पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए, यानी ऊपर बड़ी वैल्यू हो नीचे छोटी वैल्यू है, तो इसे आपने कन्वर्ट करना होता है मिक्स्ड नंबर में। और मिक्स्ड नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है 39 को, और 10 पे आपने डिवाइड कर देना है। ये 39 को आपने अंदर रखा और 10 पे आपने डिवाइड कर देना है। अब 10 का टेबल रीड करूँ तो 10 3 द 30 होता है, 10 4 द 40 होता है, तो 10 3 द 30, तो ये 10 3 द 30 हो गया। और यहाँ से आपने 9 जो है वो वैसे का वैसे नीचे ले लेना है, तो ये 9 हमने नीचे ले लिया। अब इसको जो राइट करना है वो कैसे आपने राइट करना है, उसका ये फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ऊपर आपने लिखना होता है रिमाइंडर और नीचे आपने लिखना होता है डिवाइजर। ये फार्मूला है मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का। अब ये जो है हमारा ये आंसर होता है जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, और ये हमारे पास डिवाइजर होता है, ये हमारे पास डिवाइजर होता है। तो इसे आपने राइट करना है आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब आंसर हमारा क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 3, तो सबसे पहले यहाँ हम 3 राइट करेंगे। अब रिमाइंडर हमारा आ रहा है 9, तो यहाँ हम 9 राइट करेंगे, और डिवाइजर हमारा आ रहा है 10, तो यहाँ हम 10 राइट कर देंगे। तो ये इस तरह किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये है मेथड कि आपकी इस किसी भी फ्रैक्शन को आपने ऐड करना हो या आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो आंसर आएगा आपने डिनोमिनेटर में भी वही आंसर लाना है। जैसे यहाँ एलसीएम में 10 आया था, तो अब आपने डिनोमिनेटर्स को भी 10 बनाना है। अब ये तो ऑलरेडी 10 था, तो इसको हमने 10 बनाना है। अब 5 टू द 10 होता है, तो हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो इसे हम नीचे राइट करेंगे और उसके ऊपर वाले आंसर को एज इट इज़ हम राइट करेंगे। अगर ये प्लस हैं तो इन्हें हम प्लस कर देंगे, माइनस हो रहे हैं तो इन्हें हम माइनस कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास आंसर जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन ऊपर आपके पास ग्रेटर नंबर है, नीचे आपके पास स्मॉलर नंबर है, यानी जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो फिर आपने क्या करना है, इसे आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके इसे आपने मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7/4 माइनस इंटू -5/6 एंड प्लस इंटू -1 होल 1/3। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स भी ओपन करेंगे और उसके साथ ये जो मिक्स्ड फॉर्म है इसे भी हम ख़त्म करके होल फॉर्म को ख़त्म करके सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास -7/4 एज इट इज़ आ जाएगा, ये -7/4, ये -7/4 आ गया। उसके बाद ये इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हम प्लस राइट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/6, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5/6, ये 5/6 हम यहाँ राइट कर देंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और ये जो मिक्स्ड फॉर्म है इसे भी हम ख़त्म कर देते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 द 3 होता है, और ऊपर जो 1 है 3 1 द 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। बेटा आवाज़ आ रही है सब तक? बेटा फिर आप अपना वॉल्यूम ऊंचा करें ना, आप अपना वॉल्यूम खोलें। तो ये 3/3, 3 1 द 3 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 4/3 ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने इनको प्लस या माइनस करना है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को जब भी आपने प्लस या माइनस करना हो तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि उनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अब यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। उसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 का, 6 का और 3 का, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। 4 6 एंड 3 का एलसीएम फाइंड करते हैं कि इनका एलसीएम क्या आता है, ये 4 6 एंड 3।
इनका एलसीएम लेते हैं तो ये 2 टू द 4 होता है, उसके बाद 2 3 द 6 होता है। 3 वैसे का वैसे हम नीचे ले लेंगे, ये वाला 3 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 हम वैसे का वैसे नीचे लिख देंगे। उसके बाद ये वैल्यूज़ फिर 2 पे डिवाइड होती हैं तो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 द 2 हो गया। अब ये 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 वैसे का वैसे हम राइट कर देंगे, ये वाला 3 भी वैसे आ जाएगा और ये वाला 3 भी वैसे का वैसे हम राइट कर देंगे। उसके बाद 3 1 द 3 होता है तो ये 3 1 द 3, तो ये 1 वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे भी 3 1 द 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 1 द 3 आ गया। जब लास्ट में सबके 1 1 आ जाए तो यहाँ जो नंबर्स आते हैं उन्हें आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 3 टू द 6 होता है, 6 टू द 12 होता है, यानी हमारा जो एलसीएम है वो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम सारे डिनोमिनेटर्स को 12 बनाएंगे। जो 12 है तो वेल एंड गुड, अगर 12 नहीं है तो हम सबको क्या करेंगे 12 बनाएंगे। तो यहाँ मुझे कोई भी 12 नज़र नहीं आ रहा तो अब मैं क्या करूँगा, सबको 12 बनाऊँगा। अब 12 कैसे बनाना है तो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले मैं राइट करूँगा 7/4। अब इसको मैंने 12 बनाना है तो 12 ये कैसे बनेगा, इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा ये 12 बन जाए। इसे मैंने 12 बनाना है। अब सबसे पहले मैं ये वैल्यूज़ राइट कर लेता हूँ। ये 5/6 है, इसे मैं भी ये वैसे का वैसे राइट कर देता हूँ। ये 5/6 मैंने राइट कर दिया, इसको भी मैंने 12 बनाना है। और उसके बाद ये वैल्यू है मेरे पास 4/3, ये भी पहले मैं राइट कर देता हूँ। अब क्योंकि एलसीएम 12 आया है, जो एलसीएम आता है आपने डिनोमिनेटर्स को वही नंबर बनाना होता है। अब क्योंकि एलसीएम 12 आया है तो अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स को 12 बनाना है। अब 12 कैसे बनाएंगे, अब ये 4 है, 4 को हमने 12 बनाना है तो 4 3 द 12 होता है। 4 1 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह अगर ये 6 है, 6 को मैंने 12 बनाना है तो 6 2 द 12 होता है। तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर भी मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद ये 3 को मैंने 12 बनाना है तो 3 4 द 12 होता है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये स्टेप है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही मेन स्टेप है कि जब भी आपने फ्रैक्शन को प्लस करना है या माइनस करना है तो सबसे पहले आपने उनके डिनोमिनेटर्स को चेक करना है कि वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो आप उनका एलसीएम लेंगे और उनका डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम करेंगे। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है, जब आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसे जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 7 3 द 21 हो जाएगा। ये 21 माइनस का, ये जो माइनस है बेसिकली ये ऊपर वाले नंबर के साथ होता है, ये जो साइड पे माइनस लगा होता है ये बेसिकली ऊपर वाले नंबर के साथ होता है। और नीचे यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस 5 टू द 10 हो जाएगा और नीचे 6 टू द 12 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 4 4 द 16 हो जाएगा और नीचे 4 3 द 12 हो जाएगा। अब इनके हमने डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लिए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जस्ट हम क्या करेंगे, नीचे हम ये 12 राइट करेंगे, ये हम यहाँ पे 12 राइट करते हैं, यहाँ हम नीचे 12 राइट करेंगे, ये 12 आ गया आपके पास। और ऊपर आपके पास क्या है, ये माइनस का 21 है, ये हम राइट करेंगे, ये माइनस का 21 आ गया। उसके बाद ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 10 राइट करेंगे हम, ये प्लस का 10 आ गया। और उसके बाद ये माइनस का 16 है तो ये माइनस का 16 ऐड कर देंगे। अब ऊपर जो है आपके पास ये नंबर्स हैं, ये प्लस माइनस करना ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। ये माइनस का 21 है और प्लस का 10 है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आंसर आ जाएगा। माइनस का 11 और इधर से जो माइनस का 16 है ये हम वैसे का वैसे राइट कर देंगे। ये माइनस का 16 ये एज इट इज़ हम राइट कर देंगे। ये माइनस का 16 आ गया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। अब क्योंकि ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं, सेम साइन है, सेम साइन है तो हम प्लस करते हैं। जब हम प्लस करेंगे 11 और 16 को तो ये हमारे पास 27 आंसर आ जाएगा, ये 27 आंसर आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 12 आ जाएगा। अब ये अगेन जो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर जो है न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास ग्रेटर आ गया है, 27 ग्रेटर है 12 से।
अगर ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ जाए नीचे वाली वैल्यू से, यानी न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे आपने क्या करना है, डिवाइड करके मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देना है। यानी 27 को आपने अंदर रखना है और 12 पे आपने डिवाइड कर देना है। तो ये 27 को हम अंदर रखेंगे और 12 पे हम डिवाइड करेंगे। तो 12 का टेबल अगर मैं रीड करूँ तो 12 1 द 12 होता है, 12 2 द 24 होता है और 12 3 द 36 होता है। तो हम 12 2 द 24 राइट करेंगे, 12 1 द 12, 12 2 द 24। अब 27 में से 24 माइनस करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। अब इसको हमने मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का फार्मूला है आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो अब आंसर हमारे पास आ रहा है 2, तो यहाँ हम 2 राइट करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 3, तो हम 3 राइट करेंगे और डिवाइज़र हमारे पास है 12, तो ये हमने 12 राइट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ आंसर के साथ माइनस था, ये आपको ये माइनस नज़र आ रहा है, तो अब हम आंसर के साथ भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो इसके साथ भी हमने क्या किया, यहाँ पे ये माइनस लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और आपने करना है, क्योंकि ये 3 और 12 मज़ीद जो है सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये कट रहे हैं। 3 1 द 3 होता है और 3 4 द 12 होता है, तो इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 द 3 हो गया और ये 3 4 द 12 हो गया, तो इसे हम कट कर देंगे क्योंकि ये कट हो रहे थे। अगर वैल्यूज़ कट हो रही हैं तो आपने कट कर देना है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा -2 होल 1/4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा आज इस लेक्चर में हमने सीखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है या नहीं है। अगर तो वो सेम है तो आप उन्हें ईजिली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो सेम नहीं है तो सबसे पहले आपने उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। उसके बाद आप उन्हें इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आंसर आ जाए, अगर आंसर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो फिर आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मिक्स नंबर में राइट करने का ये फार्मूला है आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। थैंक यू सो मच।